अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ इंजन, और इसका लेक्चर नंबर 2। क्योंकि अपना जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आपने जो टू स्ट्रोक इंजन्स के बारे में पढ़ा था। देन हम इसको स्टार्ट करेंगे फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन, देन फोर स्ट्रोक मुझे सेकंड कैटेगरी है फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फर्स्ट है फोर स्ट्रोक इंजन। जो फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन है ज़्यादातर ये कार्स वगैरह में यूज़ होते हैं, या आपके पास बाइक्स में भी ये यूज़ होते हैं। अब फोर स्ट्रोक जहाँ पे भी आपके पास पेट्रोल या गैसोलीन एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रहा था, क्योंकि जो पेट्रोल या गैसोलीन है उसको इग्नाइट करने के लिए एक स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है। स्पार्क यूज़ होता है उसको इग्निशन प्रोवाइड करने के लिए पेट्रोल को। अब फोर स्ट्रोक इंजन आल्सो नोन एज फोर साइकिल इज एन इंटरनल कंबशन इंजन in which the piston completes four separate stroke intake, compression, then power, जिसमें आप spark ignition होती है, then exhaust during two separate revolution of the engine's crankshaft। मतलब टू complete इसके revolutions होती हैं crankshaft में, एंड वन सिंगल थर्मोडायनामिक साइकिल। और सिंगल थर्मोडायनामिक साइकिल है जो हम इसका सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इसमें इंटेक स्ट्रोक है। On the intake or induction stroke of the piston descends from the top of the cylinder to the bottom of the cylinder, reducing the pressure inside the cylinder। मिक्सचर ऑफ फ्यूल, जो प्रेशर रिड्यूस होता है जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर होता है, वो इसमें इनटेक मतलब कि वो आपके पास सिलेंडर में आता है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक और जस्ट मतलब कि फ्यूल और एयर जो होती है वो आती है इन केस ऑफ अ गैसोलीन, और अगर एयर डीजल इंजन के केस में जस्ट एयर जो होगी वो इनटेक होगी। इज फोर्स्ड बाय एटमॉस्फेरिक एट अ ग्रेटर प्रेशर इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनटेक पोर्ट। क्योंकि जैसे ही वो पिस्टन नीचे को मूव करता है तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके पास फ्यूल एंड एयर मिक्सचर होता है या एयर होती है वो इसमें इनटेक होती है। द इनटेक वाज देन क्लोज, द वॉल्यूम ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर देन इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर रिलेटिव टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं, जो हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में स्टडी करेंगे। देन आपके पास कंप्रेशन स्ट्रोक है विद बोथ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व्स क्लोज्ड। जब जैसे ही आपके पास सारा इनटेक आ जाता है उसके बाद इनटेक वॉल्व क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वॉल्व पहले से आपके पास क्लोज होता है। तो उसमें क्या होता है कि देन आपके पास जो पिस्टन होता है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करता है और उसकी वजह से कंप्रेशन होती है आपकी फ्यूल एयर मिक्सचर की या आपके पास एयर की इन केस ऑफ डीजल इंजन। द फ्यूल एयर मिक्सचर इनटू द कंबशन चैम्बर जो होता है वो कंप्रेस होता है। देन आपके पास पावर स्ट्रोक होता है। जैसे ही ये जो पिस्टन होता है वो अपवर्ड पोजीशन पे जाता है, स्टार्ट ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, द पिस्टन इज क्लोज टू द टॉप डेड सेंटर, द कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर इज ना गैसोलीन इंजन इज इग्नाइटेड। देन स्पार्क से एक स्पार्क जो आपके पास होता है वहाँ से एक स्पार्क प्रोवाइड की जाती है स्पार्क प्लग से, तो उसकी वजह से कहते हैं फ्यूल को इंजेक्टेड होता है। फ्यूल आपके पास क्या होता है, इग्नाइट होता है, सॉरी। और इन अ केस ऑफ अ डीजल इंजन तो वहाँ पे आपके पास डीजल इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि एयर पहले से कंप्रेस होती है, विच इग्नाइट्स ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द एयर ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। ये इन केस ऑफ अ डीजल इंजन है। द रिजल्टिंग मैसिव प्रेशर फ्रॉम द कंबशन ऑफ द कंप्रेस्ड फ्यूल एयर मिक्सचर फोर्सेज द पिस्टन बैकवर्ड टुवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर। क्योंकि वहाँ पे इग्निशन की वजह से इतना हाई प्रेशर जनरेट होता है, जो पिस्टन पे अपर सरफेस होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो होता है वो फोर्सफुली डाउनवर्ड बैकवर्ड जो होता है वो बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट फ्लो द पिस्टन वंस अगेन रिटर्न टू द टॉप डेड सेंटर व्हाइल द एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन। उसके बाद जैसे ही टॉप डेड सेंटर पहुंचे ड्यू टू द इनर्शिया वो पिस्टन देन अपवर्ड मूव करता है, और वहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं वो अब जो पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है, वहाँ से एग्जॉस्ट की तरफ चली जाती है। दिस सेक्शन evacuates the burnt product of the combustion from the cylinder by expelling the spent fuel air mixture out through the exhaust valves। ये आपके पास है वन स्ट्रोक इज इक्वल टू इनटेक स्ट्रोक। इसमें 180 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट रेवोल्यूशन, 180 मतलब कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। देन सेकंड स्ट्रोक है उसमें आपके पास उसको सॉरी जो सेकंड होता है स्ट्रोक है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक है, तो उसको मैं 160 डिग्री रेवोल्यूशन होती है। देन आपके पास थर्ड स्ट्रोक में पावर होता है, देन उसमें मूवमेंट की वजह से 520 होती है। देन फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट होता है, देन 7 ऊपर अपवर्ड मूवमेंट की 720 डिग्री इस तरह कंप्लीट हो जाती है। इन अ कंप्रेशन इन इंजन CI इंजन बर्निंग ऑफ फ्यूल occurs ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल टू अ वेरी हाई प्रेशर। क्योंकि एयर को आप कंप्रेस करते हैं तो वह वेरी मतलब हाई प्रेशर पे चले जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है।
At very high pressure, the fuel, the diesel starts burning automatically without the need of the external flame. क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से डीजल ऑटोमेटिकली बर्न स्टार्ट कर देता है. Cycle of operation of the CI engine is complete in 4-stroke suction, compression, expansion and exhaust. तो फर्स्ट इसमें सक्शन होता है जिसको इनटेक स्ट्रोक कहते हैं, देन कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है. तो सक्शन दिस सक्शन stroke starts when the piston is at the top dead center. When it moves down, it will create a suction and only air enters the cylinder. इन केस ऑफ अ डीजल इंजन जो होता है उसमें जस्ट एयर को इनटेक होता है इनटेक स्ट्रोक में. द इनलेट वाल्व इज ओपन एट द टाइम एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड. When the piston air reaches at the bottom dead center, the inlet valve closes and the suction stroke ends. It all take place in 180 degree of the crankshaft rotation. देन कंप्रेशन स्ट्रोक में वो उस जो पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर से अपवर्ड जो टॉप डेड सेंटर मूव करता है. इस केस में इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं दोनों क्लोज होते हैं. द एयर इज कंप्रेस्ड बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन. एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर. An injector is provided to inject the fuel. At the end of the compression stroke, the temperature is sufficient. इतना होता है कि वो उसके डीजल के मतलब टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसमें मतलब वो इग्नाइट हो जाता है फ्यूल एंड कंबशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर टेक प्लेस. एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द बर्न गैसेज द पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर. बोथ द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द स्ट्रोक. और लास्ट में when the piston is at the bottom dead center, the exhaust valves open as the pressure falls to the atmospheric level. The piston moves from a top dead center to a bottom dead center and sweeps the product of discharge out at nearly atmospheric pressure. क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो इसका मतलब आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो इनसाइड ऑफ अ सिलेंडर सेम हो जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो एग्जॉस्ट होता है वो आउटसाइड चले जाता है. दी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेज क्योंकि अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेज सारी आउटपुट चले जाती हैं. दी गैसेज आर नॉट फुली एग्जॉस्टेड. सम ऑफ द बर्न गैसेज स्टिल रिमेन इन द क्लियरेंस वॉल्यूम. और कुछ उस क्लियरेंस वॉल्यूम में होती हैं लेकिन वो भी वहाँ से इवैक्यूएट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही अगला स्ट्रोक स्टार्ट होता है जो इनटेक है तो जो फ्रेश एयर मिक्सचर होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर के ज़्यादा आता है तो वो जो दूसरी गैसेज होती हैं जो बर्न गैसेज उसको एग्जॉस्ट वॉल की तरफ पुश करता है, देन वो वहाँ से इवैक्यूएट हो जाती है. The engine in which the working principle of a four-stroke compression ignition, the engine which the cycle of operation is completed, it takes two revolution जिसको 720 degree of the crankshaft और four stroke of the piston is known as जो four stroke होता है क्योंकि 720 degree revolution होती है इसलिए four stroke उसको engine कहते हैं. Once स्ट्रोक इज कम्प्लीटेड व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर पे जब मूव करता है या 180 डिग्री रेवोल्यूशन होती है उसको वन स्ट्रोक कहते हैं. तो इन फोर स्ट्रोक सीआई इंजन द कंबशन ऑफ फ्यूल एंड मिक्सचर टेक प्लेस विद द कंप्रेशन. द इंजन ऑपरेट एट अ हाई कंप्रेशन रेशियो जो होती है डीजल की वो 16:20 होती है. ये हम कंप्रेशन रेशियो का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो द मिक्सचर रीचेज इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड अ कंबशन टेक प्लेस. क्योंकि हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से वो कंप्रेशन इसमें ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है. ये आपके पास फर्स्ट इनटेक है, इसमें इनटेक हो रही है और ये बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है. देन उसके बाद कंप्रेशन है, ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है. ये जन अपवर्ड मूवमेंट पे स्टॉप पे पहुंचेगा तो फ्यूल इंजेक्टर होगा. फ्यूल इंजेक्शन से देन ऑटोमेटिकली इग्नाइट होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा जो इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव पुश करेगा. देन उसके बाद इनर्शिया की वजह से ये देन अपर पोजीशन पे मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप पे, और जो एग्जॉस्ट गैसेज होंगी वो एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू इवैक्यूएट कर जाएंगी. ये आपके पास कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया इंजन का. ये क्रैंकशाफ्ट है क्योंकि आपके पास ये पिस्टन है जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, उसके साथ ये अटैच होता है कनेक्टिंग रोड. और कनेक्टिंग क्योंकि पिस्टन की मूवमेंट होती है वो टू एंड फ्रो होती है जिसको रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं. देन उसको रोटरी मोशन में चेंज करने के लिए रोटेशन में आपके पास कनेक्टिंग रॉड उससे होता है. देन कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक होती है. क्रैंक ये आपके पास क्रैंक है, क्रैंक से आपके पास क्रैंक शाफ्ट है जो इस मोशन को आपके पास टू एंड फ्रो या ऑसिलेटरी या आपके पास लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में चेंज करते हैं ये पिस्टन. देन उसके बाद
आपके पास ये पिस्टन रिंग्स हैं, इसमें आपके पास ये पिस्टन रिंग्स है ताकि उसकी मोशन को जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके साथ क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, तो यहाँ पे पिस्टन रिंग्स होते हैं। ये बेसिकली रबर या मटेरियल के होते हैं। ये इनटेक वाल्व है, ये आपके पास एग्जॉस्ट वाल्व है, ये आपके पास ग्लो प्लग है जो हम यूज़ करते हैं, स्पार्क प्लग भी कहते हैं। ये स्विल चैम्बर फॉर प्री चैम्बर होता है यहाँ पे, कि जो आपके पास इंजेक्शन होती है, या इसके यहाँ ये होता है कि जो या जो प्री मिक्सर में या जो डीजल होता है वो उसको इंटेक की जाता है हाई टर्बुलेंट पे, तो इसलिए स्विरल उसको मोशन दी जाती है। ये इंजेक्टर आपके पास है, ये इंजेक्शन होल्डर है जो आपके पास फ्यूल इंजेक्टर का होता है। ये रॉकर है, जो रॉकर का बेसिकली ये प्रिंसिपल ये होता है कि जो उसकी मूवमेंट होती है कैम शाफ्ट की, वो आपके पास रोटरी होती है, और जो पिस्टन आप जो कैम शाफ्ट होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं एग्जॉस्ट या इनलेट वॉल को, क्योंकि उनकी मतलब कि रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन जो होती है इनलेट या एग्जॉस्ट वॉल को चेंज करने के लिए रॉकर यूज़ किए जाते हैं। और रॉकर या इनको हम रॉकर आर्म भी कहते हैं जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। Then हमारे पास यहाँ से देन नेक्स्ट आपके पास है रोटरी या मैंकल इंजन, जो हमने स्टार्ट पढ़ा था कि वो आपके पास रेसिप्रोकेटिंग थे इंजन, जो पिस्टन की मूवमेंट थी। ये रोटरी आपके पास है। लाइक अ पिस्टन इंजन, द रोटरी इंजन यूजेस द प्रेशर क्रिएटेड व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज burned in a piston engine. Then pressure is contained in the cylinder and forces piston to move back and forth. The connecting rods and a crankshaft convert the reciprocating motion of the piston into rotational motion that can be used for to power a car. But in case of a rotary engine, the pressure of a combustion is contained in a chamber found by the part of the housing and sealed by one of the triangular rotor. तो इसमें रोटर आपके पास होता है, यहीं पे प्रेशर ओवरऑल जनरेट होता है, तो ये इसकी रोटरी मोशन ही में ही जनरेट हो रहा है। लाइक अ पिस्टन इंजन, उसमें आपके पास देन पहले ऑसिलेटिंग मोशन या टू एंड फ्रो मोशन होती है, देन वो उसको रोटेटिंग मोशन में चेंज करता है। ये आपके पास यहाँ पे इनटेक है, और ये उसके बाद यहाँ से आपके पास सिलेंडर ब्लॉक है जो इसको कंप्रेशन करता है। यहाँ से कंप्रेस होकर फ्यूल देन यहाँ से इग्नाइट होता है, इग्निशन होने के बाद यहाँ से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। The rotor follows a path that looks like a something you had created with the spirograph. This path keeps each of the three peaks of the rotor and connected with the housing, creating and three separate volumes of a gas. As the rotor moves around the chamber, each of the three volumes of gas alternately expand and contracts. आपके पास अल्टरनेटली पोजीशन हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्रेस कर रहा होगा तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन हो रही होगी, सेम एज वहाँ पे एग्जॉस्ट भी हो रहा था। मतलब जो तीन प्रोसीजर्स हैं वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं। इन दिस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन दैट ड्रॉज एयर एंड फ्यूल इनटू द इंजन, compress it and makes useful power as the gas expands and then expels the exhaust. ये आपके पास रोटर है, पार्ट्स ऑफ द रोटर इंजन। ये हाउसिंग है जिसमें आपके पास रोटर एडजस्ट होता है, और ये आपके पास आउटपुट शाफ्ट है। और जो गाड़ी है ये अभी तक रोटरी में आपके पास वेंकल इंजन में जो रोटरी इंजन बेस्ड है उसमें मजदा RX-T है, RX-8 है, वो आपके पास बेस्ड होना रोटरी इंजन है जिसको रोटरी या वेंकल इंजन कहते हैं। Gas turbine, also called a combustion turbine, is a type of internal combustion engine. It has a upstream rotating compressor coupled to a downstream turbine and a combustion chamber in between. Energy is added to the gas stream in the combustor, where fuel is mixed with air and ignited. तो इसमें आपके पास गैस टरबाइन में आप ये इसमें दोनों टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। जो आपके पास इंटरनल होती है उसमें आपके पास गैस इनटेक आती है, देन वहाँ से आपके पास एयर को कंप्रेस की जाता है, देन उसका मिक्सचर बना के देन उसको कंबस्टर से कंबस्ट होती है। देन आपके पास टरबाइन लगी होती है, उस टरबाइन के ज़रिए उसको जो गैस टरबाइन होती है उसको सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, देन उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्शन आर फोर्स्ड इनटू टरबाइन सेक्शन that the high velocity and volume of the gas flow is directed through a nozzle over the turbine blades, spinning the turbine which power the compressor, and for some turbines drive their mechanical output. The energy given up to the turbines come from the reduction in the temperature and pressure of the exhaust gases.
मतलब जो आपके पास शाफ्ट होती हैं उसमें कंप्रेसर या टरबाइन की सेम होती है, दैन उसके पास आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट की भी वहाँ से शाफ्ट होती है, जिससे हम मैकेनिकल आउटपुट या एनर्जी आउटपुट उससे ले सकते हैं। इसमें आपके पास ये कंप्रेसर है, देन आपके पास कंबस्शन एरिया, यहाँ पे आपके पास कंबस्शन हो रही होती है, देन आपके पास टरबाइन है देख सकते, तो जिससे हम आउटपुट एनर्जी लेते हैं। कंप्रेसेस द इनकमिंग एयर टू हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर करते हैं, बर्न्स द फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी गैसेस, extract the energy from the high pressure high velocity gas flowing from the combustion chamber। तो आपके पास पावर टू वेट है रेशियो, पावर टू वेट रेशियो, इसमें स्पेसिफिक पावर टू वेट रेशियो होती है कि मतलब कितनी गाड़ी कितने पावर की है और कितना उसका वेट है, तो इसके ज़रिए पावर टू वेट रेशियो इसकी निकाली जाती है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है पावर टू वेट रेशियो का। इसमें उसने बताया हुआ टर्बोचार्ज वी डीजल इंजन है, उसकी आपके पास 250 किलोवाट पावर है और इतना उसका वेट है, उसने अप्रोक्सीमेट बताया वेट ऑफ 835 पाउंड्स और 379 kg। इस पावर टू वेट रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास 0.65 किलोवाट पर kg।